दूसरे आनंद। आनंद कहाँ से आया? आनंद की तो कोई वस्तु वहाँ थी नहीं, गहरी नींद में तो कुछ होता नहीं है, तो आनंद कहाँ से आया? आनंद आया क्योंकि हमारा मन शांत हो गया। वहाँ मन कोई भाग दौड़ नहीं कर रहा, कुछ चाह नहीं रहा, मन है ही नहीं, लीन हो गया है। सुषुप्ति का आप ख्याल करें, गहरी नींद का ख्याल, तो वहाँ पर गहरी नींद में कुछ नहीं होता, मन भी नहीं होता, बुद्धि भी नहीं होती, हमारे अपने आप का होश भी नहीं होता, केवल बेहोशी होती है। अज्ञान और आनंद दो चीज़ें होती हैं। अज्ञान जो है वो माया है, और आनंद जो है वो इस बात का है कि जब भी मन शांत हो जाएगा आपको आनंद आएगा। अगर आप आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आपको मानते हैं कि भाई हमको दुख नहीं चाहिए दुनिया में, हमको आनंद ही चाहिए, तो इस मन को शांत कर लो। मन शांत हो जाएगा तो आपको आनंद ही आनंद है, दुख होगा ही नहीं। दुख देने वाला ये मन ही है। जब विपरीत दशा आती है तो ये दुखी हो जाता है। जो हम चाहते हैं वो तो होता नहीं है और उल्टा ही हो जाता है। सुख चाहते हैं, दुख आ जाता है तो ये दुखी होता है। तो मन को शांत करने के कारण, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, इस समय आनंद आता है। इससे सिद्ध हुआ आनंद कहाँ है? मन की शांति में। मन अगर भाग दौड़ ना करे, अगर ये शांत हो जाए, चुप रहे, दुनिया में न फंसे, तो आनंद आएगा, आनंद प्रकट हो जाएगा। आनंद परमात्मा के गुण है। आनंद परमात्मा के 3 गुण बनाए, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने सत्ता, एग्जिस्टेंस, एब्सोल्यूट, और आनंद सुख है, और चेतना जो हमारे शरीर को चला रही है। ये जड़ शरीर है, इसमें जो चेतना है वो परमात्मा की है, और जिस समय चेतना निकल जाती है उस समय शरीर जड़ हो जाता है, ले जाते हैं मरघट में और जला जाते हैं या गाड़ आते हैं। क्या चीज़ निकल जाती है इसमें से? आज जिसको हम इतना लाते हैं, धुलाते हैं, साबुन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, तेल लगाते हैं, खूब देखभाल करते हैं इसकी, और एक रोज वो आता है कि इसी को घर के लोग ले जा करके चिता में जला जाते हैं या गाड़ आते हैं। क्यों? शरीर तो तब भी रहता है, इसमें से क्या चीज निकलती है? आत्मा की चेतना। उसको हम नहीं जानते, उसको जानना ही का साधन है। अगर उसको हम जान जाए तो जन्म मरण से छूट जाए। द चेन ऑफ डेथ एंड बर्थ खत्म हो जाए अगर हम उस स्वरूप को जान लें, जिस स्वरूप की वजह से कि शरीर चल रहा है, जीवित रहता है, सबको अच्छा लगता है, और उसके निकलते ही सब इसको घृणा करने लगते हैं। आदमी घर में मर जाए तो आप तो कई घंटे रखना चाहेंगे, जल्दी जल्दी कहते लाओ, ले जाओ भाई, ले जाओ, निकालो निकालो। जिस शरीर की दिन रात पूजा करते थे, जिस शरीर को दिन रात चाहते थे, उसको भी जब इसमें से चेतना निकल जाती है तो कहते हैं अरे भाई जल्दी लाओ, बांस लाओ, लकड़ी लाओ, जल्दी से ले जाओ घर। उसको एक रात भी घर में रखना भारी पड़ जाता है। अगर किसी की शाम को मृत्यु हो जाए तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि रात भर इसको कहाँ रखे रहेंगे, जल्दी दिन निकले तो ले जा करके जलाया हमें। कहने का मतलब यह है कि शरीर का मूल्य है, इसमें से जो चीज़ निकलती है चेतना, उसको पहचानना, उसको जानना। इसी के लिए सारे साधन हैं। जो आप साधन करते हैं, चाहे नाम जप करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे योग करो, चाहे ध्यान करो, चाहे मंत्र जप करो, कुछ भी करो, वो किस लिए है कि जो चीज़ इसमें से निकलती है उसको जान जाए, और उसको जानते ही उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष हो जाता है, फिर आप जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। फिर आपका ना जन्म होगा, और जन्म नहीं होगा तो मरेंगे काहे को? मरते तो इसीलिए कि जन्म लेते हैं, और जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा, और जब जन्म ही नहीं लेंगे तो मरने का सवाल ही नहीं हो गया। तो जो सारे साधन जो हम करते हैं, चूँकि परमात्मा अनंत है, एंडलेस, इन्फिनिट, इसलिए उस तक पहुँचने के साधन भी अनेकों हैं। सूर्य एक है, कितनी किरणें हैं उसकी आप गिन नहीं सकते, और किसी भी किरण को पकड़ के आप सूरज तक जा सकते हैं।
को हर किरण सूरज तक जा रही है। इसी तरीके से परमात्मा अनंत हैं, सब जगह व्याप्त हैं और उन तक पहुंचने के साधन भी अनेकानेक हैं। अलग अलग साधन आजकल देख रही हैं, आजकल तो पाखंड बहुत रह गया है। साधन तो जो वेदों में थे, उपनिषदों में थे, वो तो हो गए खत्म, उनको तो आज कोई जानता ही नहीं है। हर आदमी अपना एक मत लिए बैठा है और कहता है कि बस ये करो। उसको परमात्मा नहीं मिले होते। मैं उपदेश तो कर रहा हूँ, मुझे परमात्मा नहीं मिले हुए, लेकिन उपदेश कर रहा हूँ। जब मुझे ही नहीं मिले तो उपदेश करने से क्या फ़ायदा? मेरे उपदेश से दूसरों को कैसे मिल जाएगा? लेकिन लोग यही कर रहे हैं दुनिया में। तो इस शरीर का उपयोग है कि आप परमात्मा को प्राप्त करें, जैसे भी बन सके वैसे। अब रही बात ये कि कैसे प्राप्त हो और प्राप्त होता क्यों नहीं है। जब हमारे अंदर में बैठा है, अंतःकरण में विराजमान है। भगवान गीता में बताते हैं, तुलसीदास रामायण में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपूर्णम च। अर्जुन, मैं तो हरे के हृदय में बैठा हूँ। जो हरे के हृदय में बैठा है तो हमारे हृदय में बैठा है, तुम्हारे हृदय में बैठा है, हरे के हृदय में बैठा है। हृदय में बैठे हुए को क्यों नहीं देखते? अपनी आंखें सारी दुनिया को देखती हैं, पर आंखें अपने आप नहीं देखती। तुम्हारी आंखें तुमको देख सकता, कौन देख? आंखें अपने आप को नहीं देख सकती, सारी दुनिया को देखती हैं, अपने आपे को नहीं देख सकती। अपने आपे को अगर देखना होगा तो उनको शीशे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम सारी दुनिया को जानते हैं, पढ़ाई करते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, बहुत कुछ जानते। लेकिन उनसे पूछो अपने आप को जानते हो तो शून्य। भाई तुम क्या हो पहले ये तो बताओ। और तो तुमने दुनिया भर की चीजें जान ली, तुम क्या हो? ईश्वर अंश जीव विनाशी। इसमें जो बैठी हुई सत्ता है, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, वो इसके अंदर विराजमान है। कितने आश्चर्य की बात है कि जो हमारे हृदय में बैठा है, जिसको कि सब वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण सब कहते हैं, हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है, और उसी को हम जानते नहीं। तो ये हमसे ज्यादा मूर्ख कौन है? जो दिन रात हमारे पास है, जो दिन रात हमारे साथ है, जो दिन रात हमारे हृदय में विराजमान है, उसी को हम जानते नहीं। और फिर बड़े बुद्धिमान भी बनते हैं, हम तो बहुत बुद्धिमान है। भाई काहे के बुद्धिमान हो? जो तुम्हारे हर समय साथ है उसको तो तुम जानते नहीं, फिर बुद्धिमत्ता तुम्हारी क्या रही? तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस परमात्मा को जानने से ही जन्म मरण से बंधन छूटता है, जन्म मरण भी नहीं होता फिर, और सुख दुख भी सब समाप्त हो जाते हैं। उसको जानना जीवन का सार है। और सारे साधन हैं जितने भी हैं, चाहे मंत्र हो, चाहे पूजन हो, चाहे तंत्र हो, वो सब उसको जानने के लिए। हमारे जो साधन है, वैसे तो सभी अपने अपने साधनों को अच्छा बताते हैं। हर कुंजड़ी कहती है कि मेरे बेर बड़े मीठे हैं। तो हर जो कुंजड़े ही हैं, जो गुरु लोग हैं, कुंजड़े हैं, अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, अपने अपने मार्ग का जो है खूब का, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है। चाहे कृपालु जी हों, चाहे दयालु जी हों, सब अपना अपना डंडा गाड़ रहे हैं। भले ही उनको परमात्मा नहीं मिला है, लेकिन सबको परमात्मा को मिलाने का वो डंका पीट रहे हैं। कमी क्या है कि हम लोग संसार की तरफ आकृष्ट हैं, बहिर्मुख हैं, हम संसार के विषयों में फंसे हैं। अगर हम कहीं संसार के विषयों से दृष्टि हटा करके अपने अंदर में कर लें तो हमें अंदर में बैठा हुआ परमात्मा दिखने लगे। लेकिन अंदर तो हम देखते ही नहीं, हम तो बाहर ही देखते हैं, विषयों को देखते हैं, नौकरी को देखते हैं, रुपए पैसे को देखते हैं, बैंक बैलेंस को देखते हैं, मकान को देखते हैं, धन दौलत को देखते हैं, अपने लगे तगे संबंधियों को देखते हैं। हमारा मन और बुद्धि कहाँ है? हमारी दृष्टि कहाँ है? बाहर। जब बाहर दृष्टि होगी तो अंदर की चीज कैसे दिखेगी? मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरी दृष्टि इधर है, बिल्कुल सट करके खड़ा है मुझसे, पर मैं उसे नहीं देख सकता। क्यों? मेरी दृष्टि दूसरी तरफ है। जब उसकी तरफ दृष्टि होगी तब देखूंगा। तो हमारी दृष्टि अपने अंदर विराजमान जो परमात्मा है उसकी ओर नहीं है,
बाहर की ओर है। तो हमें दुनिया तो दिख रही है, सगे संबंधी दिख रहे हैं, धन दौलत दिख रही है, सर्विस दिख रही है, मकान दिख रहा है, अपनी संपत्ति दिख रही है, सब दिख रहा है, परमात्मा नहीं दिख रहा। क्योंकि हम देख रहे हैं बाहर और वो बाहर है नहीं, वो तो अंदर है। सब कहते हैं कि वो अंतःकरण में विराजमान है। जब तक हम अंतःकरण में नहीं पहुंचेंगे तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते। ये सारे साधन अंतःकरण में जाने के लिए हैं। चाहे मंत्र जप हो, चाहे पूजन हो, चाहे हमारी शक्तिपात दीक्षा हो। शक्तिपात दीक्षा में सुविधा इतनी है कि क्रिया शक्ति अपने आप अंदर अंतर्मुखी कर देती है आदमी को जबरदस्ती। आप ध्यान में बैठ गए, थोड़ी देर तो मन भाग दौड़ करेगा, लेकिन उसके बाद क्रिया शक्ति उसको ऐसा प्रभावित करेगी कि वो बलात् बाहर से हट करके अंदर की तरफ चला जाएगा और उसे परमात्मा का अनुभव आने लगेगा। हर साधन में यही है। अगर आपको लगन है और साधना आप लगन से कर रहे हैं तो अंतर्मुखी वृत्ति होने लगेगी। जो दृष्टि आपकी बाहर दौड़ रही है वो अंदर की तरफ जाने लगेगी, और जब अंदर की तरफ जाने लगेगी तो हृदय में विराजमान परमात्मा का अनुभव आपको आने लगेगा। परमात्मा का अनुभव किस रूप में आएगा? जिस रूप में आप उसको चाहते होंगे उस रूप में। आप मान लो कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं, अगर भगवान कृष्ण का चिंतन करेंगे और अंदर में आप जाएंगे तो आपको भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई देंगे। राम के भक्त हैं तो राम के रूप में दिखाई देंगे, दुर्गा के भक्त हैं तो दुर्गा के रूप में दिखाई देंगे, हनुमान के भक्त हैं तो हनुमान के दिखाई देंगे। और जिसके भी भक्त हैं उसी रूप को धारण कर लेंगे, क्योंकि उनके सर्वरूप हैं। वो क्या है? सर्वरूप। सर्वरूप माने जो सारे रूप उसके हैं, उसमें हैं। आप जिस रूप का ध्यान करें वो उसी रूप में आपके सामने उपस्थित है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो मेरे जिस रूप की भक्ति करता है मैं उसी रूप से उसके सामने प्रकट होकर के उसी भक्ति को बढ़ाता हूँ। ये नहीं कहता कि तू राम के छोड़ कृष्ण को कर, कृष्ण की छोड़ दुर्गा को कर, ऐसा नहीं कहते हो। जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो उसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। पर हम भक्ति तो करें, हम तो भक्ति कर रहे हैं दुनिया की, धन की, दौलत की, संबंधियों के जमीन जायदाद की। हमारी भक्ति तो इसी की है। दिन रात अपने संबंधियों में, अपने मकान में, अपनी सर्विस में, अपने उसमें। तो जब तक हमारी मुखी अंतर्मुखी नहीं होगी और हम परमात्मा को देखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होंगे, डिटरमिन्ड, हमको उसको प्राप्त करना ही है, जब तक ऐसी दृढ़ भक्ति हमारी नहीं होगी तब तक वो हमें नहीं मिलेंगे। अंदर जब हम जाएंगे तब वो हमको मिलेंगे। ये कठिन काम नहीं है। आप सोचे, कोई कहता है, आमतौर से एक धारणा समाज में है, अरे भजन वजन तो बुढ़ावस्था में हुआ करता है, अभी से बचपन में क्या है, अपने खाओ के उम्मीद करो, जब बुढ़े होंगे तब भजन कर लेंगे। लेकिन ये गलत है। जो शक्ति युवावस्था की होती है, जब हम में शक्ति होती है तब तो हम उसको दुनिया के कामों में खर्च करते हैं, नौकरी करने में, पैसा कमाने में, और कामों में, पद कमाने में। लेकिन जब बुढ़े हो जाते हैं तब शक्ति तो हो जाती है खत्म। अब कुछ करना चाहे तो करेंगे कैसे? वृद्धावस्था में सारी इंद्रियां शिथिल, मन शिथिल, शरीर शिथिल, सब गए, अब कैसे करें? तो जब शक्ति उछलती है हमारे अंदर तब उस शक्ति को तो हम लगाते हैं दुनिया के कामों में, दुनियादारी में। और जब शक्ति खत्म हो जाती है बुढ़ापे में तब सोचते हैं कि अब भगवान को जपेंगे, तो शक्ति रहती नहीं, वो आता ही नहीं हाथ में। यही अवस्था है जवानी की कि यदि हम चाहें तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल कठिन काम है ही नहीं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि भजन करना बुद्धों का काम है, जवानी में नहीं होता। जवानी में और बचपन से जो चलते हैं वो कुछ के कुछ बन जाते हैं। ध्रुव की कथा देखो, प्रहलाद की कथा देखो, ये बचपन से ही भगवान के भक्त बने। मीरा को देखो, बचपन से ही शादी हो रही थी, दूल्हा जा रहा था, उन्होंने कहा ये कौन है? कि दूल्हा है, लड़की की शादी हो रही है, दूल्हा है। और माँ मेरा दूल्हा कौन है? छोटी थी, कुछ जानती तो थी नहीं। माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? अब माँ बड़े चक्कर में पड़ गई, दूल्हा कहाँ से बताए? अभी 4-5 साल की लड़की है, इसका दूल्हा कहाँ से आया? तो उसको और तो कुछ सूझा नहीं।
उसके सिर बीमार पड़ी थी, हाँ। मूर्ति रखी थी भगवान कृष्ण की, उनने उठ गया तेरा दूल्हा ये है। ओ भगवान, बस। आज छोटे मन में विश्वास बड़ा भारी होता है, विश्वास पर ही चलता है। आपने कह दिया ये तेरी माँ है, झट मान लिया कि मेरी माँ है। ये तेरा चाचा है, मैं झट मान लिया तेरा चाचा है। जो कह दो वही मान लेता है, वो तर्क करता ही नहीं। तो उसने कहा कि जब तेरा दूल्हा ये है, बस मीरा को वहीं से वो बात जम गई कि मेरा दूल्हा ये है। अब जब उसको 4-5 साल की अवस्था से दूल्हा भगवान कृष्ण मिल गया, तो उसने जिंदगी भर उसी को दूल्हा माना। शादी भी हुई, सब कुछ हुआ। उसके पति ने पूछा कि तू दिन रात भजन तो भगवान का करती है, तो मैं कौन हूँ तेरा? मैं पति नहीं हूँ? बोले नहीं, आप हमारे शरीर के पति हैं। ओ भगवान। और वो हमारे आत्मा का पति है। आप हमारे शरीर के पति हो सकते हैं, आत्मा के पति नहीं हो सकते। आत्मा के पति हमारे भगवान कृष्ण हैं। तो उसी में जीती रही बचपन से जो संन्यास। अब हमारा जीवन पूछो तो जब हम 4-5 साल के थे, तब से पिताजी रामायण पढ़वाया करते थे। रामायण पढ़ते पढ़ते भगवान राम की भक्ति मन में जागृत हो गई, और फिर वो ऐसी बढ़ते 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 जो कुछ भी मिला कोशिश करते रहे। डाउनफॉल्स भी आए। आप पहाड़ पर चलेंगे तो पैर फिसलने गिर भी सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बचपन में कर सकता है आदमी, वो जवानी में बढ़ सकती है, पर बुढ़ापे में नहीं बढ़ सकती। आज समाज की सबसे बड़ी मान्यता ये है, अरे हम बुढ़ापे में कर लेंगे, भगवान का बचाना अभी से क्या रखा है, अभी तो खाएं पिए मौज करें। वो ये नहीं जानते कि बुढ़ापे में तो तुम करने लायक रहोगे ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, मनुष्य जन्म का सबसे अच्छा फल है परमात्मा को प्राप्त करना। और इसको कठिन मत मानिए, ऐसा मत मानिए कि बहुत मुश्किल है, नहीं, बहुत आसान है। अपने मन में से इस बात को निकाल फेंकिए कि परमात्मा को मिलना बहुत कठिन है। ये बात आपको पीछे खींचेगी। बहुत आसान है मिलना। क्यों आसान है मिलना? भाई जो अपने अंदर बैठा हो तो आपको खोजने तो कहीं जाना नहीं है। न मैं काशी में हूँ, न मैं काव्य में, न केदारनाथ में हूँ, न बद्रीनाथ में। मैं तुम्हारे अंदर में विराजमान हूँ। लेकिन हम अज्ञानवश, पंडित क्या कहेंगे, बद्रीनाथ में जाओ भगवान मिल जाएगा, क्योंकि उनको पैसा जब भी मिलेगा जब आप बद्रीनाथ जाएंगे। अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो उनको दक्षिणा कौन चढ़ाएगा, उनका पेट कैसे भरेगा? इसलिए पंडित पुरोहित गलत बात करके पब्लिक को उधर भगा दें। हमारे संत, हमारे महंत, हमारे पुजारी आज यही काम कर रहे हैं। संसार को, दुनिया को, सीधे साधे लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। वो काम करते हैं जिससे उनकी आमदनी हो। भोला वाला आदमी इस बात को समझता नहीं। अब बताइए, हिमाचल में जो कुछ हुआ, 10,000 आदमी दब करके मरा उत्तरांचल पहाड़ों में। तो मेरे पास एक लेटर आया है किसी का, उसने पूछा है कि आप ये बताइए हमें कि जो 10,000 आदमी दब करके मर गए पहाड़ों में, ये किसका पाप था? अरे पाप उस देश का ही है, और किसका पाप है? तुम जाते हो सैर करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के थोड़े ही जाते हो। भगवान के दर्शन करने की अगर तुम्हें लालसा हो तो तुम्हें यहीं हो जाएंगे, तुम्हारे घर में ही हो जाएगा। मैं जब 9th में पढ़ता था तो मेरा छोटा भाई था एक, मेरा नाम देवेंद्र और उसका नाम था केंद्र। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और मैं तो ठिकना छोटा सा और वो लंबा, ये 2 हाथ लंबा मुझसे भी, और बहुत प्यार करता था। जब मैं जाता था पढ़ने कॉलेज तो बहुत रोता था, भैया आप कब आओगे, भैया जल्दी आ जाना, भैया जल्दी आना, मैं आपको गन्ने का रस पिलाऊंगा। और मुझे भी बड़ा मोह था उससे। जब वो मरा तो मेरे बहुत ज़्यादा चोट लगी उसके मरने से, तो मुझे बहुत और वैराग्य बढ़ गया। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो भगवान कृष्ण से कहा। मेरे कमरे में एक मूर्ति टंग रही थी, अकेला ही कमरा था, कमरे की दीवार फटी हुई थी और वहाँ सांप रहते थे, तो कोई उस कमरे में रहता ही नहीं था।
मैंने वो कमरा ले लिया। वार्डर ने कहा कि इस कमरे में कोई रहता नहीं, मैं कि मुझे दे दो, ये मैं रह जाऊँगा। बोले फटा हुआ है, सांप रहते हैं, मैं सब देख लूँगा, फटे हुए को भी देख लूँगा, सांप को भी देख लूँगा, मुझे ही दे दो ये कमरा। तो मैंने वो, कोई और तो था ही नहीं, मैं अकेला ही रहता था कमरे में। तो मैंने जब वो मरा तो मेरे को मन में धारणा हो गई कि ना, मैं तो भगवान कृष्ण का दर्शन करके ही रहूँगा। मैं अंदर बैठ गया, चटाई डाल ली, और जो मूर्ति रखी थी, आजकल वो मूर्ति कम मिलती है, पहले मिलती थी, आजकल दिखाई नहीं पड़ती, नई नई मूर्ति हैं, वो थी। तो उसका ध्यान मैं करने लगा और मैंने कहा भगवान से कि जब तक मेरे सामने प्रकट नहीं होगे मैं ऐसे उठूँगा नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, बाहर नहीं निकलूँगा। और अंदर से लगा ली कुंडी। अब बैठ गया, नींद आई तो सो भी गया, फिर जग गया तो फिर बैठ गया। अब दूसरे रोज़ कॉलेज में मेरी गैर हाजिरी, हॉस्टल में भी वहाँ सवेरे शाम संध्या होती थी, तो वहाँ भी हाजिरी लगती थी रजिस्टर में, तो वहाँ मेरा नाम गैर हाजिर। कॉलेज में क्लास में भी, और वहाँ हवन में भी, और संध्या में भी। तो लोगों ने शिकायत करी प्रिंसिपल के पास, कि था वो देवेंद्र तो नदारत है। तो मुझे लोग कहा करते थे, वो दयानंद जी, ये स्वामी दयानंद जी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, क्योंकि मैं खड़ाऊँ पहनता था, खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, और खड़ाऊँ लकड़ी की होती है ना वो, ये चप्पल जूते नहीं खड़ा। तो बोले स्वामी दयानंद जी का तो कुछ पता नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा कहाँ गए, कहाँ गया? बोले पता नहीं था। बोले तलाश करो। अब सब लोग तलाश करें, मेरे कमरे में आए तो मेरा कमरा बंद। उन्होंने कहा जी कमरा अंदर से बंद है, ये अंदर ही होगा। अगर अंदर नहीं होता तो कमरा बंद कैसे होता? और उन्होंने पीट पीट करके बुरा हाल कर दिया। मेरा कोई मित्र था ही नहीं, एक मित्र था बस, क्योंकि मेरी मित्रता लोगों से बहुत कम होती थी। दुनियादारी के लोगों से मेरी मित्रता निभती नहीं है ज़्यादा, अगर हो भी जाए तो कुछ दिनों बाद खलास चुक हो जाती है। अब आज के मैं निकला, उन्होंने कहा कि भाई याद कर रहे तुम, 2 रोज़ से तुम गए, वो 2 रोज़ से तुम इसमें बैठे हो कमरे में, और 2 रोज़ हो गए ढूंढते ढूंढते तुम यहाँ आओ, हमें तो ख्याल भी नहीं था कि तुम कमरे में होगी। खैर मैं निकला, लेकिन मुझे जो कुछ मिला उस 2 दिन में, भूखा रहा मैं, आसन पर लेटा रहा और सोया भी वहीं, और 2 दिन मुझे हो गए, 2 रात, 1 रात बीच में बीत गई, 2 दिन बीत गए। पर उसका जो मुझे मिला फल, वो बहुत जीवन भर मेरे काम आया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप लगन से कोई काम करें तो ये हो ही नहीं सकता कि उसका फल ना मिले, लेकिन लगन तो है ही नहीं। आप घंटे भर बैठेंगे, जब आपको कोई ना कोई काम याद आ जाएगा, उठ करके उधर चल देंगे। अगर लगन होगी तो आप उठेंगे ही नहीं। तो लगन से अगर परमात्मा को ढूंढना चाहें तो आपको बहुत जल्दी और इसी जन्म में मिलेंगे, और अगर लगन नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जिस गुरुजी, उनकी प्राप्ति लगन से होती है। परमात्मा की प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है लगन। लग जाए, मुझे पाना है, ये लगन हो जाए, फिर उसके मिलने में देर नहीं है। लेकिन ये लगन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमारा मन बटा हुआ है दुनिया में। ये आदि है दुनिया की तरफ दौड़ने का, कभी बेटी का ख्याल, कभी बेटे का ख्याल, कभी धन का ख्याल, कभी संपत्ति का ख्याल, कभी ये कभी वो, कभी शरीर के रोग आदि व्याधि। इसी में हम फंसे हैं, परमात्मा की तरफ हमारी निगाह नहीं है। अगर उसी तरह निगाह हो जाएगी तो हमें तुरंत दिखने लगेगा। और उसके दिखने का कायदा क्या है? अव्वल तो आप जिस रूप का ध्यान करेंगे उस रूप में वो दिखेगा आपको, लेकिन उसके लिए एक तानता जरूरी है, दृढ़ता। ये नहीं है कि अभी तो ध्यान किया कृष्ण को और दूसरी दफा ध्यान किया दुर्गा का, और तो इसी तरह किया कृष्ण का, ना, एक का ही। एक है साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। अगर एक को पकड़ के रखोगे तो आपकी साधना पूरी होगी, और कभी मन को इधर दौड़ाओगे और कभी मन को उधर दौड़ाओगे तो साधना पूरी नहीं होने की। तो एक तानता से आप अगर परमात्मा को पाना चाहेंगे तो जरूर आपको मिलेगा, कोई कारण नहीं है। और वृद्धावस्था की बात तो ऐसी है कि वृद्धावस्था साधन के लिए उपयुक्त इसलिए है कि सब जिम्मेदारियों से बरी हो जाते हैं,
बेटी बेटे ब्याह दिए, करना कुछ नहीं है, लेकिन कौन आज बड़ी होता है? मुर्दों को देखो तो और ज़्यादा मोह है, जवानों से ज़्यादा मोह बुढ़ों को होता है। तो परमात्मा की तरफ कहाँ लगती हैं? वो तो वही दुनिया में ही घसीटते रहते हैं, बेटे में, बेटी में, इसमें उसमें। तो आप, मेरा आज यही उपदेश है और यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, एक तुम्हारा साथी होने के नाते, गुरु नहीं, हम और आप एक ही हैं, तत्व तो एक ही हैं। जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। वो बात अलग है कि आप पढ़ते पढ़ते बीए में पहुंच गए हैं और ये बेचारी अभी 10वीं में, लेकिन विद्यार्थी तो आप भी हैं और ये भी हैं। बीए वाला भी तो विद्यार्थी है ही, 5वीं वाला भी विद्यार्थी है, 10वीं वाला भी विद्यार्थी है। ऐसे हम सब अनुवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बात अलग है, कोई 10 कदम आगे पहुंच गया है, कोई 10 कदम पीछे। तो मेरा खास तौर से आज गुरु पूर्णिमा के दिन यही कहना है, आप मन में दृढ़ संकल्प करिए, हमें इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त करना है, कुछ मिले या न मिले। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि सब कुछ लुट जाने की कीमत पर भी अगर तुम्हें परमात्मा मिले तो सस्ता है। सब कुछ लुट जाए, मृत्यु भी आ जाए, शरीर भी चला जाए, सारे संबंधी और धन दौलत भी चले जाएं और परमात्मा मिल जाए तो समझ लो कि बहुत सस्ता मिला, बहुत सस्ता मिला, कुछ भी कीमत नहीं चुकी, इतनी महत्ता है। तो ये आप कर सकते हैं, आप ये करें, दिल में धारणा कर लें कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है और परमात्मा को प्राप्त किए बगैर आपको कोई दुख नहीं मिल सकता। वो आते ही रहेंगे, आज एक आएगा कल को दूसरा आएगा, कभी सुख आ जाएगा कभी दुख आ जाएगा। अब सुख दुख के पालने में आप जुड़ते रहेंगे, सुख दुख का पालना चलता रहेगा, आप कभी सुखी होंगे कभी दुखी होंगे। पर परमात्मा को प्राप्त करके जो जन्म मरण तक करके जो शाश्वत आनंद मिलेगा, शाश्वत किसको कहते हैं? जो कभी न घटे न बढ़े और सदा एक साथ रहे, उसको शाश्वत कहते हैं। वो आनंद अगर आपको प्राप्त करना हो तो परमात्मा को प्राप्त करो। साधन तो उसके अनेक हैं, साधनों का कोई पार नहीं है, सब जगह साधन ही साधन है। यही 10 साधन मैं बता सकता हूँ, लेकिन जब तक लगन से करेंगे नहीं तब तक बताने का कोई फायदा नहीं है। हमने साधन आपको बता भी दिया, मंत्र आपको दे भी दिया, लगन आप में है नहीं। आप लगन के साथ करेंगे नहीं तो कोई फल नहीं होगा। फल होगा आपके अंदर की लगन से। आपके अंदर लगन है कि मुझे तो ये पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उलट हो जाए, शरीर रहे या जाए, मुझे तो ये पाना ही है। जब ऐसा दृढ़ संकल्प करके करोगे तो परमात्मा आपके सामने होगा। वो कहीं दूर नहीं है, हर जगह। नारद ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हो? नारद ने भगवान विष्णु से पूछ लिया कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, बताओ तो सही, हम वहीं जाके ढूंढे। तो उन्होंने कहा, ना हम वसामी वैकुंठी योगी नाम हृदय न चा। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहाँ कहीं भी मेरा भक्त मुझे सच्चे हृदय से स्मरण करता है मैं वहीं रहता हूँ। अगर सच्चे हृदय से उसे याद करने लगे तो आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। अगर आप सगुण चाहेंगे तो जो रूप आप चाहेंगे उस रूप में वो आपको दर्शन देंगे। अगर आप निर्गुण चाहेंगे तो उसके निर्गुण रूप आपके सामने आएंगे। निर्गुण रूप क्या है? शांति, आनंद, समता। मन में एक अनेक प्रकार का आनंद क्रिया वालों को होता है। जब क्रिया शक्ति तीव्र हो जाती है और खूब वो तेज क्रियाएं कर लेता है तो उसके बाद एक आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, उसको बड़ा आनंद आता है। मिला कुछ नहीं है, विषय कुछ नहीं है, पर आनंद आ रहा है। वो आनंद परमात्मा का है, तो विषय तो कोई है नहीं, या तो विषयों में है आनंद या परमात्मा में आनंद। तो उसको परमात्मा की शांति, परमात्मा की समता, परमात्मा का आनंद उसके मन में प्रकट होने लगता है। ये पहचान है। अगर आपके मन में सानंद, समता और शांति प्रकट हो रही है तो आप समझो कि आपकी साधन ठीक चल रहा है और आप ठीक रास्ते पर चल रहे हो।
सेल्फ एग्जामिनेशन ये है इसका। तो यही मेरा कहना है, आप मेरी तरफ ध्यान दे करके, मेरे उपदेश ही नहीं है, मेरी प्रार्थना भी है। अगर आप इसको नहीं करेंगे जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस दुर्लभ जीवन को व्यर्थ मत करिए। इसका मतलब ये भी नहीं है, शास्त्र ये नहीं कहता कि आप अपने काम छोड़ दीजिए। आप सब काम करो, जो आपकी ड्यूटी है उसको पूरा करो। विद्यार्थी है, ध्यान से पढ़े, ये ध्यान से अपना काम करें। आप अपने ध्यान, उसमें कोई बाधा नहीं है। कोई शास्त्र नहीं कहता कि आप काम छोड़ करके बैठ जाओ, और भगवान कृष्ण तो कतई नहीं कहते। सन्यासियों के लिए जरूर है वो, बाकी किसी के लिए नहीं कि आप काम न करें। तो क्या करें फिर? काम करें तो मन को परमात्मा में लगाए रखो। अभ्यास करो कि काम करते समय भी ध्यान आपको परमात्मा का रहे। लक्ष्य परमात्मा को बना लोगे तो आप उधर ही चलते जाओगे सब काम करते हुए। कोई भी काम दुनिया का करो, जो आप कर रहे हो अपना कर्तव्य पूरा करते चलो, पर मन में ध्यान उसका रखो, तो आप उधर चले जाओगे। उपनिषदों में इसको सांडिल्य विद्या कहा है। उपनिषदों में 15-16 विद्याएं हैं पर ब्रह्म परमा को प्राप्त करने की। अनेकों विद्याओं में से एक सांडिल्य विद्या भी है। उन्होंने कहा एक दीपक सामने जल रहा है दूर, और तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। अब तुम यहाँ से चल दो दीपक की तरफ। दीपक को दृष्टि में से ओझल मत होने दो, और चलते चलो। कांटे आएंगे, झाड़ी आएगी, खाई आएगी, चलते जाओ। दीपक को दृष्टि से ओझल मत होने दो, तो आखिर में आप दीपक पर पहुंच जाओगे। ऐसे ही परमात्मा को अपनी दृष्टि में रख लो, वहाँ जाना है। फिर आप अपना चाहे डॉक्टरी करो, चाहे सर्विस करो, चाहे पढ़ाई करो, लेकिन निगाह परमात्मा पर रखो। तो आप सब कुछ करते हुए भी परमात्मा की तरफ ही चलते जाओ। ये बहुत आसान तरीका मेरा नहीं है, ये उपनिषदों का, वेदों का तरीका है। मैं तो पढ़ा है तो आपको बता रहा हूँ। इसका नाम सांडिल्य विद्या है। आप चाहें तो अपना लक्ष्य वहाँ रास्ते कर लें परमात्मा की प्राप्ति का, और आप सब कुछ करते रहेंगे पर पैर उधर चलेंगे। तो ये एक मैंने आसान तरीका बता दिया। कर्म भगवान का समझ के करो, कर्तापन का अहंकार छोड़ो, फल की आकांक्षा भी मत करो। सब कुछ कर रहे हो भगवान की सेवा के लिए, दृष्टि भगवान पर रखो। खाना बना रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं बेटी के लिए और पति के लिए बना रही हूँ, भगवान की सेवा कर रही हूँ। जब खाना बनाते समय आपकी निगाह के सामने भगवान होंगे तो आपको कौन मिलेगा? भगवान। भोजन तो रूख में मिलेगा, लबाब में, और चूंकि मन में तुम्हारे में भगवान थे इसलिए तुम्हें भगवान मिलेंगे। जो मन में होगा वो मिलेगा। इति ओम बस इतना ही कहना है, इतनी प्रार्थना है। आप इस पर ध्यान दीजिए और इस ओर सुनिए। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई प्रश्न हो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। तो आपने कहा कि लगन होनी चाहिए, जिसमें लगन है नहीं उसमें लगन कैसे पैदा होगी?